हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और साथ साथ में अमीबा में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव करने के लिए जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए, तो हम उसे कहते हैं कि इसका ये लोग जो है क्या है, ये हेटरोट्रॉफ्स हैं। एग्जाम्पल्स में इसके अंदर सारे एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाती है और नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट जो है ये सारे के सारे जो कि फोटोसिंथेसाइज नहीं करते हैं, वो सारे प्लांट्स जो है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से टाइप हैं। सबसे पहला आता है होलोजोइक, दूसरा आता है पैरासाइटिक, तीसरा आता है सैप्रोफाइटिक। इन तीनों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनका क्या मतलब है, होलोजोइक का, पैरासाइटिक का और सैप्रोफाइटिक का। सबसे पहले आता है होलोजोइक। जब हम होलोजोइक के बारे में बात करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म फीड बाय ingesting solid organic matter which is then digested and absorbed into their bodies। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है पहले क्या करता है, इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर करता है, फिर वो डाइजेस्ट करता है, फिर उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी बॉडीज़ में। इसके अंदर एग्जाम्पल्स हो गया, ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। अगला है होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। होलोजोइक में हर्बीवोर भी आ गया और कार्निवोर भी आ गया। तो होलोजोइक में क्या होता है कि हम हर्बीवोर के बारे में भी बात कर रहे हैं और साथ साथ में क्या कर रहे हैं, कार्निवोर के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो कार्निवोर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स अदर एनिमल, वो कार्निवोर्स हो जाता है। तो बेसिकली होलोजोइक का मेन मकसद क्या है कि पहले वो चीज़ों को मारते हैं और साथ साथ में पहले वो एक तरीके से इंजेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद जाके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर जाके उसको एक्सक्रीट करने वाला जो पार्ट होता है एक्सक्रीट कर जाते हैं। तो इसमें हर्बीवोर भी हो सकता है, यानी कि वो एनिमल्स भी हो सकते हैं जो फीड करते हैं, एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, और वो एनिमल्स भी हो सकते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। अब आते हैं हम पैरासाइटिक पे। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि इट डिपेंड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और होस्ट कह सकते हैं, हैज़ क्लोज एसोसिएशन विद द होस्ट एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट, और होस्ट इज़ नॉट बेनिफिटेड बट हार्म्ड। पैरासाइटिक का सीधा सीधा मतलब होता है जो भी होस्ट बॉडी है, जहाँ से भी उनको न्यूट्रिशन लेना है वो न्यूट्रिशन लेंगे और उस न्यूट्रिशन को ले लेने के बाद वो उस बॉडी को छोड़ देते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया आ गया, फंजाई आ गया, प्लांट्स आ गया, प्लांट्स लाइक कसकटा हो गया, और जो है एनिमल्स लाइक टेप वॉर्म जो है इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अगला है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जब हम बात करेंगे, इसके अंदर क्या होगा कि द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर of dead plants, dead animals and other decomposing organic material। जंगलों में या कहीं पे भी आपने देखा होगा कि जो चीज़ें जो है एक तरीके से फेंक दी जाती है, कभी फ्रूट वगैरह है या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है या कोई जो है एक तरीके से एनिमल्स, डेड एनिमल्स है, प्लांट्स है, तो इसको डिके होने में काफ़ी टाइम लगता है। और ये जो इनको जो डिके जो करते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं सारे के सारे। फंजाई, ब्रेड मोल्ड्स, प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट हो जाते हैं जैसे इसके एग्जाम्पल, और कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेते हैं। अगला है न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा किस तरीके से होता है? तो अमीबा का जो न्यूट्रिशन जो हमें मतलब न्यूट्रिशन अमीबा के बारे में जो हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, फूड पार्टिकल। सबसे पहले अमीबा में क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है जिसको हम एक तरीके से सूडोपोडिया बोलते हैं, ये कहीं से भी अपनी जो एक तरीके से भोजन को यह
क्या कर सकता है, इंजेस्टिंग कर सकता है किसी भी जगह से। ये जो है एक तरीके से फूड को इंजेस्टिंग करेगा। तो सबसे पहले क्या है, ये फूड पार्टिकल है, इंजेस्टिंग कर रहा है। फिर जैसे ही जो इसके फिंगर्स खुलेंगे किसी फिंगर से, फिर ये फूड वैक्यूल है, इसने इसको टेक कर लिया है और आफ्टर सम टाइम्स जो है क्या होगा, वो इसको डाइजेस्ट कर लेगा, फिर एक्सक्रिएट कर जाएगा। ठीक है। तो अमीबा क्या है, पहले सूडोपोडिया, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है। सेकेंड, कैप्चर फूड करता है, फूड को कैप्चर कर लेगा, फिर इसको टेक करेगा। टेक करने के बाद क्या होता है, ये फूड वैक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे एंजाइम होता है फूड वैक्यूल के अंदर। उसके बाद ये डाइजेस्ट करेगा और डाइजेस्ट कर लेने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको मूव टू अ सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट, और उसको जो है वो बाहर निकाल देगा। दोस्तों ये जो है एक तरीके से न्यूट्रिशन का या लाइफ प्रोसेस का कह सकते हैं, लाइफ प्रोसेस का जो है सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम पे होगा। दोस्तों इसके अंदर जो भी चीज़ें, कमेंट करें, उसके बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग जो है नए आए हैं इस चैनल पे उसे तरीके से सब्सक्राइब कर लें। और इसका जो फर्स्ट पार्ट लिंक है उसको लिख लें, और इसके बेसिकली न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है, लाइफ प्रोसेस क्या है, कौन कौन से एक तरीके से फंक्शंस आते हैं, यानी कौन से प्रोसेसेस आते हैं। प्रोसेसेस के बाद जाके सबके गार्ड सेल उसके बारे में इसके अंदर डिस्कस किया गया है। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।